हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को है, आपका कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। तो हम लोगों का सबसे पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है आपका बाइंडर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। जब हम लोग टैबलेट बनाते हैं तो टैबलेट को बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? ग्रेन्यूल्स का यूज करते हैं, पाउडर का यूज करते हैं। तो इन पाउडर और ग्रेन्यूल्स को आपस में बाइंड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बाइंडर की जरूरत पड़ती है। तो टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाला बाइंडर कौन सा है आपका? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में कॉमनली सबसे ज्यादा यूज होने वाला बाइंडर आपका कौन सा है? स्टार्च है। ठीक है, कौन सा है? स्टार्च बाइंडर का यूज करते हैं। तो आपका क्वेश्चन था विच बाइंडर इज मोस्ट कॉमनली यूज इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला बाइंडर कौन सा है? आपका आंसर है स्टार्च। सेकेंड क्वेश्चन है आपका व्हाट टाइप ऑफ जिलेटिन इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग कैप्सूल। जब हम लोग कैप्सूल बनाते हैं, कैप्सूल किसके बने होते हैं? आपके जिलेटिन के बने होते हैं। तो कैप्सूल को बनाने के लिए सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला जिलेटिन कौन सा आपका होता है? एक होता है हार्ड जिलेटिन और दूसरा होता है आपका सॉफ्ट जिलेटिन। तो कैप्सूल को बनाने के लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो आपका जिलेटिन है वो कौन सा है? हार्ड जिलेटिन होता है। आपका थर्ड क्वेश्चन है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर विच डोजेज फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे डोजेज फॉर्म क्या है? डोजेज फॉर्म का मतलब है कि जो डॉक्टर है वो पेशेंट को किस फॉर्म में मेडिसिन दे रहा है, टैबलेट दे रहा है, कैप्सूल दे रहा है, इलेक्सर दे रहा है, इंजेक्शन दे रहा है, किस फॉर्म में मेडिसिन दे रहा है। तो कौन सी ऐसी डोजेज फॉर्म है, ठीक है, जिसको परफॉर्म करने के लिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं? कौन सी ऐसी डोजेज फॉर्म है जिसको परफॉर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं। तो जब हम लोग टैबलेट बनाते हैं, टैबलेट को परफॉर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। जब टैबलेट बनाते हैं तो कौन सा ऐसा मेथड है जो बहुत ही ज्यादा यूज होता है? किसी को पता है कि कौन सा ऐसा मेथड है जो टैबलेट को बनाने के लिए यूज किया जाता है? तो कंप्रेशन मेथड का यूज करते हैं। टैबलेट को बनाने के लिए किस मेथड का यूज करते हैं? कंप्रेशन मेथड का यूज करते हैं। अब ये कंप्रेशन क्या है? जैसे कि जब हम लोग टैबलेट बनाते हैं, टैबलेट किससे बनती है? आपकी ग्रेन्यूल्स मेडिसिन या फिर पाउडर से बनती है। तो उनको क्या करते हैं, इस टाइप का एक सांचा होता है, सांचे में जो भी आपका पाउडर है उसको फिल कर देते हैं। उसके ऊपर से एक आपका दबाने वाला होता है, तो पाउडर भर दिया, ऊपर से क्या करते हैं? कंप्रेस करते हैं, मतलब कि दबाव डालते हैं। तो जो टैबलेट होती है आपके कंप्रेशन मेथड से बनी होती है। ठीक है, तो ये स्लाइड को फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। विच बाइंडर इज मोस्ट कॉमनली यूज इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला बाइंडर कौन सा है? आपका आंसर है स्टार्च। फिर है व्हाट टाइप ऑफ जिलेटिन इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग कैप्सूल। कैप्सूल को बनाने के लिए हम लोग किस टाइप के जिलेटिन का यूज करते हैं? तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर विच डोजेज फॉर्म। कौन सी ऐसी डोजेज फॉर्म है जिसको परफॉर्म करने के लिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किया जाता है? तो टैबलेट को परफॉर्म करने के लिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। जब हम लोग टैबलेट बनाते हैं तो किस मेथड का यूज करते हैं? किस मेथड से टैबलेट बनती है? तो टैबलेट आपके कंप्रेशन मेथड के थ्रू बनाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपके और भी क्वेश्चन है। जैसे फिर आपका पूछा गया है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ओरल डोजेज फॉर्म। ओरल डोजेज फॉर्म को हम लोग किस रूट से एडमिनिस्टर्ड करते हैं?
जो आपकी ओरल डोजेस फॉर्म होती है, ओरल डोजेस फॉर्म जैसे कि सिरप है, एलेक्सर है, तो इनको हम लोग किस रूट से एडमिनिस्टर्ड करते हैं? तो ये आपके ओरल रूट से ली जाती हैं बाई माउथ, ठीक है। सिरप हम लोग कैसे पीते हैं? मुंह के थ्रू पीते हैं, तो ये आपकी ओरल रूट से ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सस्पेंशन मीन इन लिक्विड डोजेस फॉर्म? जो आपकी लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है उसमें सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है उसमें सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? तो आंसर क्या है आपका? अनडिजॉल्व पार्टिकल्स डिस्पर्स इन लिक्विड। क्या होता है आपका? अनडिजॉल्व पार्टिकल्स क्या होते हैं? लिक्विड में डिस्पर्स्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एक्सिपिएंट्स इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन? जब हम लोग टैबलेट को बनाते हैं, ठीक है, टैबलेट की फॉर्मुलेशन में जो एक्सपिएंट्स का यूज करते हैं, एक्सपिएंट्स का यूज करते हैं, ठीक है, उसमें लुब्रिकेंट्स, कौन सा ऐसा लुब्रिकेंट्स है जिसका यूज किया जाता है? तो किसका करते हैं? मैग्नीशियम स्ट्रेट का करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द टू मेन टाइप ऑफ कैप्सूल? अब आपके कैप्सूल कितने टाइप के होते हैं? इसमें जो आपके टू मेन टाइप के कैप्सूल होते हैं उनके बारे में पूछा गया है, वो कौन कौन से होते हैं? तो कैप्सूल आपके कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा होता है आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है। ये भी हो गया। आप नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और आपके क्वेश्चन क्या पूछेंगे, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनका क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एन इमल्शन? इमल्शन क्या है? इमल्शन को आपको डिफाइन करना है। तो ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड वेयर वन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड एज ड्रॉपलेट इन द अदर। तो जो आपका इमल्शन होता है वो क्या होता है? टू इमिसिबल लिक्विड का एक मिक्सचर होता है। इसमें जो आपका एक लिक्विड होता है वो डिस्पर्स फेस में होता है और जो आपका दूसरा होता है वो किस फॉर्म में होता है? ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। इमल्शन क्या है? इमल्शन दो इमिसिबल लिक्विड का मिक्सचर है। इसमें आपका जो लिक्विड होगा वो डिस्पर्स फेज में होगा और जो दूसरा अदर होता है वो आपका ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। फिर आपका क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द पार्टिकल साइज ऑफ फार्मास्यूटिकल पाउडर्स? जो आपके फार्मास्यूटिकल पाउडर्स होते हैं उनका पार्टिकल साइज कितना होता है, कितना होना चाहिए, वो कैसे होते हैं? तो वो बहुत ही ज़्यादा फाइन और यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज होता है। किसका? फार्मास्यूटिकल पाउडर्स का। फार्मास्यूटिकल पाउडर्स का जो आपका पार्टिकल साइज होता है वो कैसा होता है? फाइन और यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज होता है। तो ये आपके क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके वन वर्ड वाले। इनको आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।